अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। की मोहम्मद इमरान को वो अपने चैनल के व्यूवर्स में हाजिर है। आज मैं जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा आपको मैं बताऊँगा जिसका पहला हिस्सा कि इस नुस्खे को खाना कैसे है आपने देखा होगा, ज़ाफ़रान और चांदी वाला। इस नुस्खे के वो कमालात हैं, ऐसे कमालात हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये नुस्खा नहीं, कुछ जादू का टोटका बता दिया था। वो नौजवान और मर्द हजरात जिन्होंने मुश्तजनी कर कर के अपना बेड़ा गर्क कर लिया हो, वो शादीशुदा हजरात जिन्होंने कसरत जमा यानी सोहबत बहुत ज़्यादा की हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोहबत करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया हो, या वो 40 साल से ऊपर मर्द हजरात जिन्हें शुगर की वजह से उज़व सुकड़ गया हो, या शुगर ना भी हो, 50 या 60 साल के पास जाके उज़व सुकड़ जाता है, उज़व के अंदर जान ख़त्म हो जाती है। ये आसानी से बनने वाला तिला उज़व की रगों में बिजली की ताकत उड़ा देता है और उज़व का साइज़ वापस असली हालत में ले आता है। यानी पिचके हुए छोटे सुकड़े हुए उज़व को साइज बढ़ा के वापस असली हालत में ले आता है। नाजरीन, ये उज़व सुकड़ता क्यों है? ये उज़व के सुकड़ने की वजह ये होती है कि उज़व की रगों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जब कम हो जाए, सही खून पंप ना हो, तो उज़व आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाता है। ये नुस्खा उसी दौरान खून को बहाल करता है और उज़व के पट्टों में जान बढ़ता है और उज़व को वापस असली हालत में यानी उज़व का साइज वापस बढ़ा देता है, उज़व का साइज लंबा कर देता है। और जब लंबाई में इजाफा होगा तो यकीनन जब खून का दौरान खून पूरा होगा तो ऑटोमेटिक उज़व की मोटाई में भी इजाफा होगा। ठीक है जी। तो ये नुस्खा समझ लें कि बरस हा बरस के तजर्बात का निचोड़ है। एक गिला मुझे नाजरीन से है, मैं अक्सर देखता हूँ कि नाजरीन जो है ना वो फजूल किस्म की वाहियात वीडियोस जो है ना वो तो बड़े शौक से और बड़े जनाब व्यूज़ अक्सर मैं देखता हूँ वीडियोस को होते हैं, लेकिन जो मतलब मैं आपको साफ और अच्छी ज़ुबान में आप लोगों को सादे नुस्खे बताता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं चैनल के इसे शौक से नहीं देखते। तो ना ही मैं टाइटल को ऐसे लगाता हूँ कि जिन टाइटलों को पढ़कर इंसान तौबा तौबा करे, यानी बीवी चीखती रह जाए, बीवी तौबा कर दे, ये कर दे, फलां कर दे। बहरहाल मैं ये बातें नहीं करना चाहता क्योंकि तिब को हमारे ही जो नाम बलद हैं तिब से, जो जिन्होंने तिब पढ़ी नहीं हुई, उन्होंने तिब को बदनाम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल अल्लाह उनका भला करे, हदायत दे उनको। आप लोग भी इन लोगों की हौसला शिकनी करें ताकि हमारे ये जो चैनल्स के ऊपर जो वीडियोस होती हैं ये सिर्फ आप पाकिस्तानी नहीं देखते, दूसरे ममालिक के लोग जो उर्दू समझ लेते हैं या उर्दू सुन लेते हैं वो भी देखते हैं। तो इससे हमारे जो मुल्क की बदनामी भी होती है। तो काइंडली ऐसे लोगों की ना आप हौसला शिकनी करें, ना कि इनका हौसला बढ़ाएं। आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ कि इस नुस्खे के अज्जा क्या हैं। कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत इजीली ये नुस्खा बनता है। ज़ाफ़रान चाहिए आपको, ये ज़ाफ़रान प्योर खालिस 1 नंबर होनी चाहिए। 3 मुल्कों की ज़ाफ़रान मशहूर है। सबसे पहले जो मुल्क की मशहूर है वो है स्पेन की, दूसरे नंबर पे ईरान की मशहूर है और तीसरे नंबर कश्मीर की मशहूर है। इन 3 मुल्कों की जनाब ज़ाफ़रान बहुत मशहूर है। सबसे बेहतर मैं जो गिनता हूँ वो स्पेन की होती है। बाकी वल्लाहु आलम, हो सकता है मेरे से बेहतर किसी मेरे हकीम दोस्त का तजर्बा हो तो वो बेहतर समझता हो। ज़ाफ़रान ये प्योर खालिस शहद है 1 नंबर ये। और अर्के गुलाब की इतनी बड़ी बोतल की ज़रूरत नहीं, आपको छोटे से ड्रॉपर की ज़रूरत है। ये तो दवाखाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम बल्क मिकदार में यानी ज़्यादा मिकदार में रखते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आपने नुस्खा इस्तेमाल कैसे करना है
इसके अज्जा की मिकदार कितनी होती है ये भी बता दूं, कितनी चाहिए ये मैं आपको एक वक्त में जितनी हम बनाते हैं उतनी मिकदार आपको बता देता हूँ। यानी एक वक्त में जितनी आप लोगों ने बनानी है, बाकी उस हिसाब से आप इसको इकट्ठा बना के भी रख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये नहीं ये तकरीबन 15 से 20 बाल होंगे। ये कैमरा करीब करने जी जरा। ठीक है, 15 से 20 बाल चाहिए। ठीक है, 15 से 20 बाल, ये देख लो इतना। ये मैं इसलिए आपको बताता होता हूँ, दिखाता हूँ एक दफ़ा बना के। ये इस तरह का बर्तन लाजमी आप लोग ले लें कहीं से भी, ये आम बर्तनों की दुकानों से मिलता है। अगर जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं हमारे मरीज, उन्हें ये चीज़ नहीं मिलती तो किसी आम बर्तन, किसी आम प्याली में उंगली से भी इसको हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है खल से। खल मैं इसलिए ले लिया कि आप लोग मतलब आसानी से समझा सकूं। आप इसे किसी आम सादे, तो इसके अंदर अर्के गुलाब कितना डालना है ये देख लें। अगर ड्रापर हो तो 8-10 कतरे, ये इतना से बिल्कुल 8-10 कतरे हैं, ये देख लें 8-10 कतरे, इसको भी डाल दें। ठीक है, ये अर्के गुलाब मैंने क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है, इसका बाहर इस नुस्खे में फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन इससे ये है कि ये जब भी आपने ज़ाफ़रान को खर्ल करना है ना, ये इतना सा बिल्कुल हो। ज़ाफ़रान को ब्रीक करने के लिए अर्के गुलाब में आप खर्ल कर लिया करें और अरक को खुश्क कर दिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़ाफ़रान यक जान हो जाती है, मुलायम हो जाती है। आप इसको डायरेक्ट पीसेंगे सही मुलायम नहीं होगी। ज़ाफ़रान को किसी भी नुस्खे में शामिल करने से पहले आप अरके गुलाब में अच्छी तरह इसको बारीक करके, ये जो अरक है ना, इसको खुश्क कर लिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि एक जान होकर नुस्खे में शामिल होगी और सही फ़ायदा देगी। ये देखें, इस नुस्खे की तैयारी में कोई घंटे नहीं लगेंगे, एवं 2 से 3 मिनट इकट्ठा बना के रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये देखें ज़ाफ़रान बारीक होनी शुरू हो गई है। ये देखें, ये नुस्खा खाली मर्दों के लिए ही नहीं है, ये नुस्खा औरतों के भी काम आता है। वो कैसे काम आता है वो भी मैं बताऊंगा, ये नुस्खा कैसे काम आएगा। ठीक है जी, ये ज़ाफ़रान का मजाज गरम खुश्क है और बाद जगहों पर गरम तर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हुक्मा का इसमें अक्सर इख्तलाफ रहता है, ये खुश्क है या तर है। बहरहाल मजाज इसका इंतहाई गर्म है। ये देखेंगे, ये तकरीबन मुकम्मल पिस गया है। ये देखें, ये आपने देखा होगा ज़ाफ़रान की डंडियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये मैं वीडियो थोड़ी इसलिए तफसील से बनाता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और आप लोग गलत ना, मतलब कहीं से नुस्खे को गलत ना यूज़ कर लें, बनाते वक्त गलती ना करें। अच्छा नुस्खा बनेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। ले जनाब, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ज़ाफ़रान बिल्कुल वो हो गई है। ठीक है जी, हमने इसको तला ही बनाना है। ठीक है, इसलिए हमें इसको ये खुश्क करने की, अरक खुश्क करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आखिरी मरहला, ये थोड़ा सा शहद मिला दें, ये ले इतना सा बस। ये तकरीबन आधा चम्मच होगा या पौना चम्मच होगा, मिला दिया। इसको जनाब ऐसे मिक्स कर लें। ये ले जनाब, ये तिलाओं का वो तिलाव तैयार हो गया है जो 1 लाख तिलाओं के नुस्खों से बारी है।
ये ले जनाब, बिल्कुल ये देखिए कैसा ज़बरदस्त तैयार हो गया। ठीक है, ले जनाब बिल्कुल रेडी है ये आपका तिला। अब इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूंगा कि तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। दुनिया का आप कोई भी तिला, दुनिया का कोई भी तिला, तेल, मरहम आपने जब भी लगानी है उज़व पे ये बात ज़हन में रख लें। हशफा और सेवन लिखा होता है अमूमन, हशफा सेवन। हशफा और सेवन इन दो चीज़ों को कहते हैं, सेवन और हशफा, ये नीचे वाला हिस्सा और फ्रंट कैप। दुनिया का कोई भी तिला या क्रीम या मरहम जो भी आपने लगानी है इन दो हिस्सों पे नहीं लगानी, फ्रंट कैप पे और नीचे। ठीक है जी, ये उंगली से ऐसे लगाएं, ये ले, ये लग गया, ये ले, ये साइडों पे, ये ले, ये देखिए, ये थोड़ा आपको लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आसानी से ले जी, ये लग गया, इतना सा काम था। ठीक है, इसे लगा के आपने ऊपर कोई पान का पत्ता, कपड़ा, कोई चीज़ नहीं बांधनी और आपने रात को निकर वगैरह पहन के सो जाना है। सुबह उठना है, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से धो लें, अगर गर्मियां हैं तो सादे पानी से धो लें। बाद लोगों की जिल्द हसास होती है, हो सकता है जिल्द पे जलन हो या थोड़ा सा उज़व सूज भी जाए, परेशान नहीं होना, उतने दिन वक्फा कर लेना है, यानी मत लगाना। उज़व पे देसी घी जिसमें थोम जलाया हो या प्याज जलाया है वो लगाएं। ठीक है जी, या मक्खन लगा लें। जब सोज या सोजन ठीक हो जाए आपने फिर शुरू कर देना है। ठीक है जी, ये तो हो गया लगाने का तरीका और थोड़ी सी एहतियात। और जब आपने लगाया होना है तो आपने हम बिस्तरी से परहेज करना है, हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है जी, इसके अलावा हम बिस्तरी में ये वैसे कोई नुकसान कोई नहीं देगा। अगर आप ये लगा के हम बिस्तरी करेंगे तो औरत को मतलब वो लज्जत में इतना इजाफा हो जाएगा कि वो फिर आपको ये मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फ़ायदेमंद नहीं है, ये बेहतर नहीं है चीज़। दूसरा यही इसी तरह शहद मिला के अपने औरतों के लिए मैं बता रहा हूँ कि औरतों ने क्या इस्तेमाल करना। वो औरतें जिनका वज़न की ज़्यादती की वजह से या बच्चों की ज़्यादा बच्चों की पैदाइश की वजह से छातियाँ लटक जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, पिस्तान बिल्कुल रुईनुमा हो जाते हैं, वो इसमें दूध की मिलाई और रोगने बादाम, यानी अगर ये 1 चम्मच है तो 1 चम्मच दूध की मलाई, खालस दूध की मलाई और 1 चम्मच रोगने बादाम मिक्स करके अच्छी तरह छातियों पे लगाएं और मतलब तंग ब्रा पहन के लेट जाएं, सो जाएं। सुबह उठ के इसको धो लें अच्छी तरह। इंशाल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से पिस्तान जो है वो मतलब वापस असली हालत में आ जाएंगे और मतलब निस्वानी हुस्न की खूबसूरती में इजाफा होगा। ज़्यादा डिटेल से अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं आपको ख़वातीन को ये चीज़ें ज़्यादा मतलब डिटेल करूँ, आप समझ जाएं ख़वातीन, क्योंकि मुनासिब नहीं है। और उसके अलावा ये नुस्खा ख़वातीन की जो जाए मखसूसा है वो तंग करने के लिए इस्तेमाल कैसे होता है और इसके अंदर क्या चीज़ मिलानी है वो मैं आपको आइंदा वीडियो में बता दूंगा। और ये नुस्खा ख़वातीन जिनको हैज़ की तंगी है वो हैज़ खुल के इस्तेमाल कैसे करना है, खुल के आए इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें ये ख़वातीन के हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल के हवाले से मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। ज़कावत हिस्स और एहतलाम जरियान के मरीज़ वो पहले ज़कावत, दुनिया का कोई भी तिला इस्तेमाल करने से पहले ज़हन में रख लें कि ज़कावत हिस्स और जिनकी मनी पतली है वो उसका इलाज करें। उसके बाद कोई भी तिला, खाली यही नहीं कोई भी तिला, क्योंकि तिला गर्म होता है, उज़व की रगें खोलता है तो ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है, तो इसलिए जो पहले ही मरीज़ होंगे उनको कोई तिला फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है जी, शुगर के मरीज़ इसको बिला झिझक लगाने के लिए इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको अगर ज़कावत और जरियान और इख्तिलाम का मसला मनी पतली है, पहले उसका इलाज कर लें। बाकी किसी उम्र, कोई मौसम की कोई पाबंदी नहीं है, बिला झिझक इस्तेमाल करें। इस वीडियो के हवाले से कुछ समझ ना आई हो, बराए मेहरबानी कमेंट्स में ही बताएं, मैं आपको कमेंट्स में बताऊँगा। मज़ीद कोई फिर भी समझ ना आए फिर आप कॉल कर लें। ठीक है, मैं हाज़िर हूँ आपकी कॉल सुनने के लिए।
अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।